you are watching my channel Novel English. Today I am going to teach you the correct use of preposition. आज की इस वीडियो में हम सभी preposition के बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे. जिस तरह किसी बिल्डिंग को मजबूत बनाने के लिए इसके बेस को मजबूत बनाना पड़ता है, ठीक इसी तरह आज इस वीडियो लेक्चर में आप preposition पर अपने बेसिक्स को मजबूत बनाएंगे. सबसे पहले हम preposition करने वाले हैं in, जिसका मतलब होता है में. जब किसी जुमले में की सेंस आएगी तो हम इन यूज करेंगे. अब इन किस किस के साथ यूज होता है देखें. सबसे पहले ये यूज होगा विथ टाइम, टाइम के साथ. नंबर 2 पे ये होगा विथ प्लेसेस, जगहों के साथ. नंबर 3 ये होगा इन या इनसाइड ऑब्जेक्ट्स, चीजों में या चीजों के अंदर. अब सबसे पहले हम देखते हैं कि विथ टाइम, टाइम के साथ इन किस तरह यूज होता है. देखें, वक्त के साथ कैसे यूज होगा ये. इस तरह इन 2 years, कोई हैपनिंग हुई हो या कुछ भी हो, 2 साल में हो तो इन लगाएंगे हम. इन 2 days, ये भी टाइम के बारे में बता रहे हैं. इन 2006, कोई भी ईयर हो सकता है. इन 2016, इन समर्स, गर्मियों में. इन विंटर, सर्दियों में. इन जनवरी, जनवरी में कोई भी मंथ हो सकता है. इन मार्च, मार्च में. इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग. इन द आफ्टरनून, सुबह शाम के साथ इन आएगा, दोपहर के साथ भी. इन द आफ्टरनून. इन द नाइट. यहाँ पे एक बात गौर करने वाली ये है कि नाइट अकेला तो 8 नाइट यूज होगा. अगर दा है इसके साथ तो फिर इन यूज होगा. ठीक है, दा के साथ 8 नहीं आएगा. अकेला नाइट होगा तो 8 आएगा. हियर पॉइंट टू बी नोटेड कि नाइट के साथ और नून के साथ और प्रेजेंट के साथ 8 ही यूज करते हैं, इन नहीं यूज करते हैं हम. इन द आइस एज, ये मौसम का नाम है. इन द पास्ट, माजी में. और फ्यूचर के लिए भी इन ही यूज होगा, इन द फ्यूचर. जबकि प्रेजेंट के लिए एट प्रेजेंट यूज करते हैं हम. इस तरह अब हम कुछ सेंटेंसेस करते हैं. एग्जाम्पल देखें. Ali was born in 1994. अली 1994 में
पैदा हुआ। अब साल के साथ हमने क्या यूज किया है? इन। नंबर सेकंड पे देखें, ही विल कम होम, वो घर आएगा इन मार्च, मार्च में वो घर आएगा। अब मंथ के साथ हमने क्या यूज किया है? इन। इस तरह फिलिंग द ब्लैंक्स में भी अगर आपको आ जाए तो आपने यूं फिल करना है कि मंथ के साथ इन यूज करना है और ईयर के साथ भी इन यूज करेंगे। आई मेट हिम, मैं उससे मिला इन द आफ्टरनून, दोपहर को मिला। ठीक, सुबह शाम और दोपहर के साथ प्रीपोजिशन इन यूज करते हैं। नंबर 4 पे देखें, आई गेट अप, अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सवेरे उठता हूँ। सुबह के लिए हम क्या यूज करेंगे? इन प्रपोजिशन। इनका फर्स्ट वाला यूज तो है टाइम के साथ, इसका सेकंड यूज है विद प्लेस के साथ। अब देखते हैं प्लेस के साथ इसका यूज किस तरीके से होगा। जब जुमले में जगहों के साथ में की सेंस आए तो हम इन यूज करेंगे। अब मुल्कों के साथ यानी कि कंट्रीज के साथ, बड़े शहरों के साथ, और बड़े कस्बों के लिए इन इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल देखें, इन इंडिया, कंट्री है ना इंडिया। इन लाहौर, ये सिटी है, बिग सिटी। इन होटल, कोई बिग होटल है, बड़ा होटल है, उसके लिए। इन पार्क, इनके लिए ये जगह है, इनके लिए हम इन यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्ट स्मॉल प्लेसेस, स्मॉल प्लेसेस के लिए नहीं लगाएंगे हम। अगर बड़ी प्लेसेस के साथ ही छोटी जगह का जिक्र हो, स्मॉल प्लेसेस का जिक्र हो, तो स्मॉल प्लेसेस के लिए हम एट यूज करेंगे और बड़ी प्लेसेस के लिए, बिग प्लेसेस के लिए इन यूज करेंगे हम। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे कि होम है, स्मॉल प्लेस है, इसलिए इसके साथ एट यूज करेंगे। बस स्टैंड है, स्मॉल प्लेस है, इसलिए इसके साथ एट यूज करेंगे। अब हम एग्जाम्पल से थोड़ी सी क्लियर करते हैं कि सेंटेंस में जगहों के साथ इन किस तरीके से यूज किया जाएगा। आई लिव इन लाहौर, मैं लाहौर में रहती हूँ। देखिए लाहौर जो है ना, एक बिग प्लेस है, बिग सिटी है। सेकंड पे देखें एग्जांपल, आई वर्क इन अ बैंक, मैं बैंक में काम करती हूँ। ठीक है, बैंक भी एक बड़ी जगह। ही विल स्टडी इन अमेरिका, वो अमेरिका में पढ़ेगा, तालीम हासिल करेगा। तो ये भी एक कंट्री है। इनका फर्स्ट यूज तो टाइम के साथ था, जबकि इसका सेकंड वाला यूज तो प्लेसेस के साथ है। अब इसका थर्ड यूज जो है ना इनका कहाँ होता है, वो है इन या इनसाइड सम ऑब्जेक्ट्स। चीजों में या चीजों के अंदर।
जब मेंशन किया गया हो किसी जुमले में चीज के अंदर, तो फिर हम यूज करेंगे उसके साथ प्रेपोजिशन इन यूज करेंगे। अब हम थोड़ी सी एग्जांपल करते हैं कि सेंटेंसेस में किस तरीके से ये यूज होता है। फॉर एग्जांपल नंबर 1 देखें, आई सा द पिक, मैंने पिक्चर देखी इन कंप्यूटर, कंप्यूटर में देखी। अब देखिए कंप्यूटर एक ऑब्जेक्ट है, कंप्यूटर के अंदर जो है ना आपने चलाया और उसमें एक तस्वीर देखी है, यानी कि आपने चीज के अंदर एक चीज देखी है, लिहाजा जो है यहाँ पे फिर हम प्रेपोजिशन यूज करेंगे इन। सेकंड एग्जांपल देखें, दिस सॉन्ग इज इन योर मोबाइल, ये गाना तुम्हारे मोबाइल में है, यानी कि मोबाइल के अंदर है, इसलिए हमने क्या यूज किया है, चीज के अंदर चीज है, इन यूज किया। थर्ड एग्जांपल देखें, वी रीड, हमने पढ़ा इसे, इट इन द बुक, हमने इसे किताब में पढ़ा। देखो किताब के अंदर का जिक्र है, इसलिए हमने इन यूज किया। ठीक है, ये था कंसेप्ट इन का, विद प्लेस के साथ, विद टाइम के साथ, इन और इनसाइड सम ऑब्जेक्ट्स के साथ। अब हमारी सेकंड प्रेपोजिशन है एट, जिसका मतलब है पर। जब किसी जुमले में पर की सेंस आए तो हम वहां एट यूज करेंगे। ठीक है, अब एट किस किस के साथ यूज होता है? सबसे पहले ये होगा यूज विथ पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। सेकंड नंबर पे ये होगा विथ स्मॉल प्लेसेस के साथ। इन तो यूज होता था बिग प्लेसेस के साथ, जबकि एट यूज होगा स्मॉल प्लेसेस के साथ। नंबर थर्ड पे देखें, विथ नाइट और मून के साथ। अब देखिए सुबह दोपहर, सुबह दोपहर और शाम के लिए तो हमने यूज किया था इन, अब नाइट और नून के लिए, दोपहर के लिए हम यूज करेंगे एट। नंबर फोर्थ पे देखें, while telling the cost, कीमत बताते हुए हम एट यूज करेंगे। नंबर 5 पे देखें, with the festival, या इवेंट, कोई वाक्य है या फिर कोई त्योहार है, उसके साथ भी हम एट यूज करेंगे। अब हम वन बाय वन इनको एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं कि एट किस किस के साथ यूज किया जाता है। एट किसके साथ यूज होगा? विथ पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। इसकी एग्जांपल देखें, आई वाज बोर्न एट 2 o'clock, में 2 बजे पैदा हुआ। अब घड़ी का टाइम जो है, जब भी आ जाए फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको सेंटेंसेस आए हों, जब भी घड़ी का टाइम हो आप फौरन आंखें बंद करके उसके साथ एट लगा दें। ठीक है, तो घड़ी के क्लॉक के टाइम के साथ एट चूज होता है। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, he will come home, वो घर आएगा at 10 o'clock, वो 10 बजे घर आएगा। ठीक है, ये भी क्लॉक 10 o'clock किसका टाइम है? घड़ी का टाइम ही है ना, तो इसके साथ भी 8 लगाएंगे। अब सेकेंड नंबर पे देखें, ये टाइम के अलावा किसके साथ 8 यूज होता है? विद
स्मॉल प्लेसेस। छोटी जगहों के साथ भी हम एट यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखें सेंटेंसेस में किस तरह से ये यूज होते हैं। अली लीव्स एट गुलबर्ग इन लाहौर। अली लाहौर में गुलबर्ग मकाम पे रहता है, यानी कि गुलबर्ग में रहता है। अब यहाँ पे देखें, गुलबर्ग एक स्मॉल प्लेस है और लाहौर जो है ना वो एक बिग प्लेस है। बिग प्लेस के लिए इन यूज करेंगे और स्मॉल प्लेस के लिए एक ही सेंटेंस में हम एट यूज करेंगे। थर्ड एग्जाम्पल देखें, सेकेंड एग्जाम्पल है इसकी, आई लीव एट चिश्तिया मैं चिश्तिया में रहती हूँ इन पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान जो है ना ये एक कंट्री है, बिग प्लेस है, और जबकि चिश्तिया जो है उसका छोटा सा शहर है, इसलिए छोटे शहरों के साथ हम लगाएंगे एट और बड़े शहर या बड़े कंट्री के लिए हम लगाएंगे इन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, ही वाज स्टैंडिंग वो खड़ा था एट बस स्टॉप, वो बस स्टॉप पे खड़ा था। छोटी जगह है बस स्टॉप, इसलिए इसके साथ हमने ए चूज किया। माई मदर इज एट होम, मेरी अम्मी घर पर है। ठीक है, ये भी एक स्मॉल प्लेस है, इसलिए इसके साथ हमने यूज किया एट। ठीक है, सबसे पहले हमने विद पॉइंट ऑफ टाइम के साथ चूज किया, जिसमें घड़ी का जिक्र है, क्लॉक का जिक्र हो तो आपने एट लगा देना है। फिर विद स्मॉल प्लेसेस का जिक्र किया कि छोटी जगहों के साथ एट चूज करना है। अब नंबर थर्ड पे देखें किसके साथ एट चूज हो रहा है, विद नाइट, नाइट के साथ और नून के साथ। रात और दोपहर के लिए हम यूज करेंगे, ये दो ही वर्ड्स हैं जिनके साथ एट लगाते हैं। सुबह और दोपहर और शाम के साथ हम इन यूज करेंगे, जबकि नाइट और नून के साथ दोनों ही एंड से हैं, नाइट एंड नून। ठीक है, इन दोनों के साथ ही हम एट यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई टेक टी, मैं चाय पीती हूँ एट नून, दोपहर को मैं चाय पीती हूँ, इसलिए नून के साथ एट आ गया। द ऑफिस क्लोजेस, दफ्तर बंद हो जाता है एट नाइट, रात को दफ्तर बंद हो जाता है। ठीक है, सिंपल नाइट आया, जबकि दा अगर होता ना नाइट के साथ कहीं दा लगा हो तो फिर इन द नाइट आता, लेकिन दा नहीं है, अकेला नाइट है, तो आपने एट नाइन यूज करना है इसके साथ। एक और वर्ड देखिए जिसके साथ एट चूज होता है, ही इज लर्निंग इंग्लिश, वो इंग्लिश सीख रहा है एट प्रेजेंट, हाल ही में इंग्लिश सीख रहा है। इन फ्यूचर में और इन पास्ट में इन यूज करेंगे, जबकि प्रेजेंट के साथ हम क्या यूज करेंगे, एट। एट का यूज नंबर 4 पे देखें, वाइल टेलिंग द कॉस्ट, यानी कि कीमत बताते हुए हमने यूज करना है। इसकी एग्जांपल देखें, फर्स्ट नंबर पे कौन सी है, दिस फ्रूट इज सेलिंग एट रुपीज 80 पर केजी।
1 किलो 80 रुपए के हिसाब से ये फल बिक रहा है। अब देखो कीमत बताई गई है, यहाँ पे आपने कॉस्ट बताई है और आपने उसके साथ कीमत बताते हुए यूज करना है एट प्रेपोजिशन को। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखें। आई एम बाइंग अनियन, मैं प्याज खरीद रहा हूँ 8 रुपीज 60 पर केजी। 60 रुपए फी किलो के हिसाब से मैं प्याज खरीद रहा हूँ। अब आपने कीमत बताई है फिर से, तो लिहाजा यहाँ पे फिर हम यूज करेंगे 8। ठीक है, अब नंबर 5 पे देखें कि 8 किसके साथ यूज होगा। विथ अ फेस्टिवल और या फिर इवेंट। ठीक है, फेस्टिवल या इवेंट के साथ हम यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई विल कम होम, मैं घर आऊंगा एट ईद, ईद पर आऊंगा। ठीक है, अब पर हमने यूज किया ईद के लिए, ये हम एक त्यौहार है, त्यौहार के साथ जब भी फिलिंग द ब्लैंक्स में आपने प्रेपोजिशन लगानी हो तो हम क्या यूज करेंगे, एट यूज करेंगे। सेकंड एग्जांपल देखें। पापा विल गो, पापा जाएंगे। देयर, पापा वहां जाएंगे एट ईद, ईद पर जाएंगे। तो लिहाजा ये भी क्या है, त्यौहार है, त्यौहार के साथ भी हमने कौन सी प्रेपोजिशन यूज की है, एट। वी हैड कम एट बर्थडे, हम बर्थडे पे आए थे। तो यहाँ पे बर्थडे जो है वो एक इवेंट या ओकेजन के तौर पे यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पे हमने यूज किया है एट। अब हमारी थर्ड प्रेपोजिशन है ऑन। पहले हमने इन के बारे में पढ़ा, फिर हमने एट के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे ऑन, अपॉन और ऑन टू। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जब किसी जुमले में के ऊपर या पर की सेंस आए तो ऑन यूज करते हैं। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का रखा होना या एक ऑब्जेक्ट पर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का होना, तो हम क्या यूज करेंगे, ऑन। ठीक है, पहले हम ऑन को डिस्कस करते हैं कि ऑन जो है वो किसके साथ यूज होगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये पर के लिए यूज होगा। ठीक है, अब थोड़ी सी हम एग्जांपल क्लियर करते हैं इसकी। देखें, पेन इज kept on the table, पेन मेज पर रखा हुआ है। ठीक है, पेन मेज पर रखा हुआ है। अब देखो, टेबल भी ऑब्जेक्ट है और पेन भी ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, चीज के ऊपर चीज रखी हुई है, लिहाजा यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, ऑन। सेकेंड एग्जाम्पल देखें। ही इज सिटिंग, वो बैठा हुआ है, ऑन द एलिफेंट, वो हाथी पर बैठा हुआ है। देखो, हाथी भी एक ऑब्जेक्ट और ही सब्जेक्ट जो है ना वो भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, यानी कि यहाँ पे भी चीज के ऊपर चीज, तो ऑन यूज किया हमने। नेक्स्ट एग्जांपल देखें।
book was on the लैपटॉप, लैपटॉप पर किताब थी। ठीक है, लैपटॉप भी ऑब्जेक्ट है, तो लिहाजा जहां पे भी ऑन यूज करेंगे। ऑन का यूज में और को की सेंस में भी किया जाता है। वो होता है डे और डेट के लिए, डे बताने के लिए और डेट बताने के लिए हम यूज करेंगे ऑन। किसी जुमले में और को की सेंस आए तो हम डे और डेट के साथ जो है ना ऑन यूज करेंगे। जैसे आई वेंट देयर ऑन 23 मार्च, मैं 23 मार्च को वहां गया। अकेला मंथ हो तो हमने इन यूज करना है, जबकि डेट का मेंशन किया गया हो जिसका कैलेंडर के साथ आप जहन में रख लें कि कैलेंडर का जिक्र किया हो, कैलेंडर की डेट मेंशन की गई हो, तो आपने ऑन यूज करना है उसके साथ प्रपोजिशन। आई वेंट देयर ऑन 23 मार्च, ही मेट मी ऑन फ्राइडे, वो फ्राइडे को जुमे को मुझसे मिला। अब हफ्ते का कोई भी दिन हो, फ्राइडे के अलावा संडे मंडे ट्यूसडे कोई सा भी दिन हो, तो डे के साथ हमने ऑन प्रीपोजिशन यूज करनी है। फिलिंग द ब्लैंक्स में पेपर में अगर आपको इस तरह के जुमले आ जाएं तो आप देखें डेट का मेंशन किया गया, फौरन बिना सोचे समझे, बगैर सोचे समझे आप ऑन यूज कर दें, और डे का मेंशन किया गया हो, कोई सा भी डे हो तो ऑन लगा दें। वी ऑल विल कम ऑन मंडे, हम सब मंडे को आएंगे। तो यहाँ पे भी देखें डे को मेंशन किया हुआ है, इसके साथ ऑन यूज करेंगे। अब दूसरी प्रपोजिशन देखें ऑन के साथ जो यूज होती है अपॉन। अपॉन जो है जब कोई चीज मूविंग पोजीशन में हो और किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर आ जाए तो हम उसके साथ अपॉन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द डॉग जम्प्ड अपॉन द टेबल, कुत्ता जंप लगा के टेबल पर आया, ठीक है, या मेज पर कूदा। तो यहाँ पे वो मूविंग पोजीशन में है, हरकत करके आया है टेबल के ऊपर, इसलिए यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे अपॉन, ऑन नहीं यूज करेंगे। ऑन हम सिर्फ उनके साथ यूज करेंगे जो साकन, बिल्कुल साकन हो, एक चीज के ऊपर चीज रखी हुई हो लेकिन वो हरकत में ना हो, तो हम यूज करेंगे ऑन। अब जुमले में सेंस देख लेना कि चीज जो है ना वो हरकत में है, मूविंग पोजीशन में है, तो अपॉन लगाएंगे। अगर वो मूविंग पोजीशन में नहीं है, जस्ट रखी हुई है, तो हम क्या यूज करेंगे ऑन। द केट, सेकेंड एग्जाम्पल देखें, द केट जम्प्ड अपॉन द वॉल, बिल्ली ने दीवार पर जंप लगाया, यानी कि दीवार पर कूदी। तो यहाँ पे भी ये मूविंग पोजीशन में है, या लिहाजा यहाँ पे भी हम अपॉन यूज करेंगे। अब ऑन और पोन के साथ हमने मेंशन किया था ऑन टू को। अब इस प्रपोजिशन को देखो हम कैसे यूज करते हैं। ऑन टू दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है इसमें ऑन और दूसरा है इसमें टू। ऑन टू का इस्तेमाल ऑन जैसा ही है, लेकिन एक डिफरेंस है, इसको हम तब लगाएंगे जब हम कोई भी चीज मूवमेंट में आते हुए देखें और वो सरफेस पर आकर बैठ भी जाए। अगर मूवमेंट में नहीं है, पहले से ही सरफेस पर बैठी हुई है, तो हम लगा देंगे ऑन। यही डिफरेंस है ऑन और ऑन टू में, ठीक है। तो द केट जम्प्ड ऑन टू द टेबल, अब बिल्ली ने जंप लगाया टेबल पे, तो जंप मेज पे आके वो कूदी है, मुतहरक है, यानी कि मूविंग पोजीशन में है, लिहाजा यहाँ पे हम लगाया ऑन टू। अगर मूविंग पोजीशन में नहीं है, वैसे ही जस्ट बैठी हुई है, हरकत नहीं कर रही है, तो फिर ऑन, तो वो तो जंप लगा के। अगर ये है द केट इज सिटिंग, अगर ये जुमला यूं होता द केट इज सिटिंग डैश द टेबल, तो फिर हम ऑन द टेबल करते, क्योंकि वो तो पहले ही ऑलरेडी बैठी हुई है, उसने तो जंप ही नहीं लगाया। मूव द बुक्स ऑन टू द शेल्फ, किताबों को शेल्फ से मूव कर दें यानी हटा दें, तो ये भी हरकत में आ जाएगी, तो ऑन टू यूज करेंगे। थर्ड इसकी एग्जांपल देखें, शी क्लाइंब्ड ऑन टू द रूफ, वो छत पे चढ़ गई। अब ये भी मूविंग पोजीशन में है, इसलिए यहाँ पे हम यूज करेंगे ऑन टू। नंबर 4 पे देखें, ही स्टेप डाउन फ्रॉम द ट्रेन ऑन टू द प्लेटफॉर्म, वो ट्रेन से
इसने कदम नीचे रखा प्लेटफॉर्म पे, ये भी देखें मूविंग पोजीशन में है, इसलिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है ऑन टू। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में प्रेपोजिशन पढ़ेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए यहीं पे वीडियो एंड करते हैं। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन योर स्टडीज। प्लीज लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।